प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है हेरोडिनेरिया, जिन्हें आप साधारण लीच कहते हैं, जोंक कहते हैं। इनके बारे में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ ही पॉइंट को हमने रखा है, खास करके परीक्षा की दृष्टि से। नोट्स के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो इन्हें आप इतनी पॉइंट को रट्टा मारना है या आपको समझना है, याद रखना है। बाकी जब हम लोग वीडियो क्लास करेंगे जिसमें वाइट बोर्ड पे हम सारी चीज़ों को समझेंगे तो वहाँ पे हम हेरोडिनेरिया के बारे में, उसके फीडिंग हैबिट्स, उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसका डाइजेशन, उसका रिस्पायरेशन, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम, सबके बारे में हम लोग ड्यू टू डायग्राम के मार्फत एक एक चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे बहुत लेंदी करने का कोई प्रोसेस नहीं था, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया गया जो परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। रही बात नॉलेज की, तो नॉलेज के लिए तो हम कितना भी पढ़ें वो कम ही है, तो उसके लिए हम लोग वीडियो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ही पॉइंट रखी गई, हम उम्मीद करेंगे कि आप इन पॉइंटों को याद करेंगे, इन पॉइंटों को अच्छे से पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए पहले पॉइंट पे नज़र डालते हैं। पहले पॉइंट दिया गया है कि हेरोडिनेरिया इनहिबिट्स फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड स्टिल वाटर नियर द स्ट्रीम एंड रिवर। कह रहे जो हेरोडिनेरिया होता है वह फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में पाया जाता है, यानी जहाँ पे साधारण पानी पाए जाते हैं, साफ पानी पाया जाता है, स्वच्छ पानी पाया जाता है, मीठा पानी पाया जाता है या फ्रेश वाटर पाया जाता है, वहाँ पे पाए जाते हैं। चाहे वो तालाब हो, इस पोखरे हों, झील हों, झरने हों, वहाँ पे पाए जाते हैं, नदी हो, ठीक है। एंड स्टिल वाटर नियर स्ट्रीम एंड रिवर, स्टिल वाटर के पास पाए जाते हैं, कहाँ पे? रिवर में या आपके स्ट्रीम्स में जो धाराएं बह रही होती हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें साइलेंट फीचर पे रहती हैं और उन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि व्हिच आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। अब वहाँ पे चार ऐसे दे देंगे जो मैरीन का होगा, तीन ऐसे दे देंगे मैरीन का होगा, और वहाँ पे हेरोडिनेरिया डाल देगा जो आपका सही आंसर हो जाता है। तो होता क्या है कि ऐसी चीज़ों पे हमारा फोकस जो होता है, अटेंशन बनाने की ज़रूरत होती है कि हम इन चीज़ों को अपने माइंड में रखे रहेंगे तो आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अगला अगला पॉइंट है आपका हेरोडिनेरिया इज ए सेंग्यूरस। अब सेंग्यूरस मतलब क्या होता है कि ऐसा जीव जो ब्लड को सक करता है और उसी से अपनी फीडिंग हैबिट को पूरा करता है, यानी ब्लड को पीने वाला या ब्लड को चूसने वाला सेंग्यूवोरस कहलाता है। अब ये सेंग्यूवोरस जो होते हैं इनका काम ही है कि ब्लड को सक करना। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि हेरोडिनेरिया अगर जीवन में मतलब साल भर में दो बार एक बार ब्लड को सक कर लेता है तो उसके पूरे जीवन का भोजन हो जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये माना जाता है कि अगर उसे फिर ब्लड ना मिले तो पूरे जीवन अपना एक साल बिता सकता है। आगे लिखा गया इट अटैक टू द कैटल एंड एनिमल। ये किस पे ऊपर अटैक करते हैं? जो ह्यूमन बीन होता है, जानवर होते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। ए सिंगल मील कैन लास्ट फॉर ओवर ईयर। एक बार अगर उसने भोजन कर लिया तो साल भर मतलब वो अपने जीवन को बिता सकता है। लीच क्रीप ऑन द लूपिंग एंड स्विम बाय द अंडुलेशन ऑफ द बॉडी। कह रहा लीच जो है वो लूपिंग के द्वारा क्या करता है? क्रीप करता है। अब ये टर्म देखिए, एक एक टर्म है, इनको ध्यान रखना। क्रीप करता है लूपिंग के द्वारा और स्विम करता है अंडुलेशन के द्वारा, ठीक है, ऑफ द बॉडी। इट इज हर्माफ्रोडाइट एंड ओविपेर। एक कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। और आप जानते हैं ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल बॉडी एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, मेल फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाएंगे। हेरोडिनेरिया है 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग स्लाइमी बॉडी, ओलिव ग्रीन डार्सल एंड ऑरेंज येलो और ऑरेंज रेड इन वेंट्रल। यानी डार्सल साइड पे ओलिव ग्रीन कलर का होता है और वेंट्रल साइड पे वो कैसा होता है? ऑरेंज येलो कलर का होता है या ऑरेंज रेड कलर का पाया जाता है। इट इज डिवाइडेड इंटू 33 सेगमेंट। ये इसकी बॉडी डिवाइड होती कितने? 33 सेगमेंट में। आपको बता दें कि नीट में यही प्रश्न पूछा गया और वहाँ पे 34 सेगमेंट को सही माना गया। वहीं पे आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पीएससी द्वारा कराए गए हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी एसएसबी द्वारा कराया गया है, तो उन एग्ज़ामों में जो है 2 बार ये प्रश्न आ चुका है और वहाँ पे 33 सेगमेंट को सही माना गया है। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहिए कि 33 34 सेगमेंट में, मान लीजिए ऑप्शन में
थ्री सेगमेंट ना हो तो आप 34 को अपने आंसर के लिए जा सकते हैं। क्योंकि जिस नीट के पेपर की बात हम कर रहे हैं वहाँ पे 33 सेगमेंट पेपर में नहीं दिया गया था, तो इसलिए वहाँ पे 34 को सही माना गया। लेकिन जब आपके पेपर में 33 दिया गया होगा तो बेटर ऑप्शन आपका होगा 33 सेगमेंट। एंड हैज़ टू सकर, और कितने सकर पाए जाते हैं? दो सकर, एक एंटीरियर रीजन पे और एक पोस्टीरियर रीजन पे पाए जाते हैं। ओवल एंटीरियर सकर एंड लार्ज, एंटीरियर सकर जो होता है ओवल होता है और लार्ज होता है, और सर्कुलर पोस्टीरियर सकर होता है, ठीक है। माउथ इज सराउंडेड बाय द एंटीरियर सकर, माउथ किससे घिरा होता है? एंटीरियर सकर से घिरा होता है। एनस लाइज ऑन द डॉर्सल साइड जस्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर सकर, एनस जो होता है लगा होता है किससे? पोस्टीरियर सकर के पास से लगा होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, अगली पॉइंट आपकी है कि मेल जेनाइटल अपर्चर, जो मेल जेनाइटल पोर होता है, मेल जेनाइटल अपर्चर है, लाई ऑन द सेगमेंट 10 एंड फीमेल जेनाइटल अपर्चर इज द सेगमेंट 11 बोथ ऑन द वेंट्रल साइड। कह रहा है मेल जेनाइटल पोर जो पाए जाते हैं या मेल जेनाइटल ऑर्गन जो पाया जाता है वो 10वें सेगमेंट में पाया जाता है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जो पाया जाता है वो 11वें सेगमेंट में पाया जाता है। अब इसके बाद ये हीरोडिनेरिया है, एंटीरियर सकर है, माउथ है, ठीक है, मेल जेनाइटल पोर है, फीमेल जेनाइटल पोर है। 10वें में कौन है? मेल है। 11वें सेगमेंट में कौन है? फीमेल है। और यहाँ पर आ जाएंगे सेगमेंट रिसेप्टर ऑर्गन पाए जाते हैं। पोस्टीरियर सकर है और उसी पोस्टीरियर सकर से लगा हुआ एनस है। अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे जिसका नाम है एग्जाम पॉइंट, और एग्जाम पॉइंट में एक एक करके देखते हैं। अभी भी उसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे हीरोडिनेरिया से ही। इन हीरोडिनेरिया आपको बता दें कि हम एग्जाम पॉइंट लेकर के आ रहे हैं। टोटल आपके पास 100 एग्जाम पॉइंट जूलॉजी में और 100 एग्जाम पॉइंट आपको बॉटनी से मिलने वाले हैं। यह एग्जाम पॉइंट वह एग्जाम पॉइंट होंगे जो आपके परीक्षाओं में या तो पूछे गए या तो पूछे जाने की संभावना है या तो एनसीईआरटी कंक्लूजन है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देखें और सभी एग्जाम पॉइंट को देखते रहें। एग्जाम पॉइंट आप फ्री में देख सकते हैं, लेकिन अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको मिनिमम 99 रुपये हमें पे करना होगा, और वह जब आप पे कर देंगे तो आपको ये सभी एग्जाम पॉइंट्स के नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप एक काम ज़रूर करें, और सभी नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8004109989 पे जाएंगे, और वहाँ पे जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और वहाँ पे जाने के बाद आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, जहाँ आपको बताया जाएगा 499 रुपये में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। हिंदी मीडियम के नोट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, अभी टाइपिंग नहीं हो पा रही, इसलिए हिंदी मीडियम के लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए एग्जाम पॉइंट की बात करते हैं। इन हीरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा ए टेम्पोररी क्लाइटेलम इज फॉर्म बाय द सेगमेंट। कह रहा है एक टेम्पोररी क्लाइटेलम का निर्माण होता है, और किस सेगमेंट में होता है? 9, 10th और 11th सेगमेंट में। हाउ मेनी सकर्स ऑफ लीच फ्रॉम पोस्टीरियर सकर। कह रहा पोस्टीरियर सकर में कितने सकर पाए जाते हैं, यानी कितने सेगमेंट पाए जाएंगे? तो आप कहेंगे 7। हाउ मेनी चैम्बर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ द लीच। लीच के क्रॉप में कितने सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं? तो आप कहेंगे 10। सकर ऑफ लीच आर लोकेटेड एट। सकर जो होता है कहाँ होता है लीच में? तो आप कहेंगे एंटीरियर साइड पे भी होता है और पोस्टीरियर एंड पे भी होता है। बट्रॉइडल टिश्यू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किस में पाए जाते हैं? तो लीच में पाए जाते हैं। हीरोडिनेरिया इज द लीच ऑफ। हीरोडिनेरिया एक लीच है, किसका है? कैटल का, जानवरों का। हीरोडिनेरिया प्रिवेंट्स एंड कोगुलेशन है। हीरोडिनेरिया किसका काम करता है? हीरोडीन एक केमिकल पदार्थ है और जो क्या काम करता है? कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है। लीच कैसे होते हैं? सेंग्विवोरस होते हैं, यानी ब्लड को सक करने वाले होते हैं। एंटीकोएगुलेंट ऑफ द सलाइवा ऑफ लीच इज नोन एज। एंटीकोएगुलेंट जो होते हैं सलाइवा के, वो कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे हीरोडीन पाया जाता है, जो ब्लड को जमने नहीं देता है, वहीं पाए जाते हैं आगे। और आगे जब आते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है लीच ऑब्टेन कंटिन्यूअस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स विक्टिम बाय पोरिंग इन इट। तो कहेंगे वहाँ पे एक हीरोडीन पाया जाता है जिससे ब्लड को लगातार सक करता रहता है और ब्लड क्लॉट नहीं होता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन हीरोडिनेरिया। कह रहा प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया जो है आपके कितने पेयर में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 17th पेयर में। ए टिपिकल सेगमेंट ऑफ लीच इज। लीच के टिपिकल सेगमेंट कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे कोइंकुलेट टाइप का होता है। इट यूज फॉर द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिस्पायर थ्रू
रिस्पायर ऑल्दो इट्स हैज़ नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन, तो आप कहेंगे अर्थवर्म। व्हाट इज द टेफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म में टेफ्लोसोल का काम क्या है? ए फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन। अर्थवर्म है 4 पेयर ऑफ हर्ट। टेस्टिस अकर्स इन अर्थवर्म इन द सेगमेंट 10 and 11. In which segment of the earthworm CT are absent? 4, 14, 15 and 16 segment. Ovaries of earthworm are found in 13th segment. Earthworm respond positively towards chemical. Testis of the earthworm located in which segments? Testis of earthworm is located in which segment आपको बताना है। Hemoglobin is found dissolved in the plasma of earthworm. Hemoglobin is found dissolved in the plasma of earthworm. Excretory product of earthworm is ammonia and urea. Which part is called grinding machine of earthworm alimentary canal? Gizzard. Main function of clitellum in earthworm is cocoon formation. Chlorogogan cell of earthworm are analogous to the structure of the vertebrate liver. और उसके बाद हो जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटोस्टोमियम इन द अर्थवर्म, तो आप कहेंगे बोथ डिगिंग द सॉयल एंड सेंसरी ऑर्गन। और आगे बढ़ जाएंगे, अगला है आपका जो है टेप्लोसोल इन अर्थवर्म इज मीन्ट फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इन फेरितिमा सिंगुलम इज प्रेजेंट इन द 3 सेगमेंट। उसका स्पर्मिथिका ऑफ द फेरितिमा इज सिचुएटेड इन टू 6th, 7th, 8th and 9th segment। उसके बाद है हेट्रोनेरीज ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द नेरीज रिक्वायर या एक्वायर्ड इन लार्ज पैरापोडिया एंड द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी। पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द लोकोमोशन एंड रिस्पायरेशन। द नेचुरल ऑर्गन फाउंड इन द नेरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर olfactory. Epitoke of nares is associated with reproduction. How many eye are present in claymworm? 2 pair. Or trochophore larva of the Nynthus is characterized by both apical and horizontal raw of the cilia. और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये क्या हो गया, PDF कहाँ चला गया? सॉरी, तो PDF कहाँ चले गए भाई? आ जाओ PDF जी, कहाँ चले गए आप? सॉरी मित्रों, ये लगता है PDF कहीं यहाँ से एलिमिनेट हो गया है। तो हालांकि हमने सभी एग्ज़ाम पॉइंट पूरे करा दिए थे, 10 एग्ज़ाम पॉइंट छूट गया था, तो इसको हम लोग फिर कर लेंगे। और इसके बाद जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो टॉपिक हमारा मोलस्का का होगा, तो हम लोग मोलस्का को डिस्कस करेंगे। एनिलिडा ख़त्म हो गया, मोलस्का में आएंगे, फिर आर्थ्रोपोडा में चलेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ से मिस हो गई है हमको लगता है किसी कारणवश। तो फिर हम लोग मिलते हैं और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।